बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज डेली मराबा चैनल की तरफ से शेफ़ इस्लामुद्दीन मैं हाजिर हूँ और आपके लिए बना रहा हूँ आज मेमनी बिरयानी। इसकी बहुत से लोगों ने फरमाइश की है और बहुत से लोग व्हाट्सएप पे भी मुझे कहते हैं कि मेमनी बिरयानी भी बना के दिखाएं, क्योंकि मेमनी पुलाव जो है मेरे चैनल पे पहले से मौजूद है। और ये मेमनी बिरयानी आज जो बना रहा हूँ वो इंशाल्लाह एक अलग तरीके से होगी और अच्छी बेहतरीन तरीके से आपको आज देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी इंग्रेडिएंट क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने आज आपको बताया है कि आज मेमनी बिरयानी है और उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या है वो आपके सामने है। मैं आपको दिखाते चलता हूँ। देखें, सबसे पहले मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और उसी के साथ ये आधा 3 पाव आलू है और उसके साथ ही ये ब्राउन प्याज है, जावित्री है और ये दही है, ये इसके साथ टमाटर है और हरी मिर्च है, लेमन है और ये जो है इसमें नमक है, मिर्ची है, हल्दी है, धनिया है और इसके साथ ये देखें कि गरम मसाला है हॉट स्पाइसी, इसमें ज़ीरा है, छोटी इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची है और बादियान है। और उसी के साथ आपको बताते चलूँ कि ये धनिया और पुदीना है और उसके साथ हमारे पास ये जो है ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है। तो ये आज की इंग्रेडिएंट है जो मैंने आपको दिखाई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि 1 किलो गोश्त है और ये इसमें तकरीबन मैं 1 किलो पानी भी ऐड कर रहा हूँ ताकि ये गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा और गलने के बाद फिर मैं आपको इसको बताता रहूँगा कि किस तरीके से क्या होना है। तो ये देखेंगे, ये मैंने पहले इसमें पानी डाला है और उसके बाद मैं इसमें ये गोश्त मैंने धो के रखा हुआ था ये डाल रहा हूँ। ये देखें, इसमें गोश्त डालना है और उसके बाद और जो चीज़ डालता हूँ वो मैं आपको दिखाता जाता हूँ ताकि इसमें गोश्त की स्मेल कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी इंशाल्लाह कि जो आपको परेशान करे। तो ये मैंने गोश्त धोया हुआ था। अब मैं आपको बताते चलूँ, अब इसमें डालूंगा मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने लिया हुआ है लहसुन अदरक का पेस्ट वो इसमें थोड़ा सा यूज़ कर दूंगा। ये देखें, ये डाल दिया मैंने और इसी के साथ मैंने इसमें जो डालना है वो थोड़ा सा सॉल्ट डालना है ताकि इसमें नमकियात भी शामिल हो जाए। ये देखें, इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाल दिया और अब मैं इसको बंद करके फ्लेम ऑन करता हूँ। तकरीबन 15 मिनट में मेरा गोश्त गल जाएगा और उसके बाद मैं आपको बाकी वीडियो बना के वो भी दिखा दूँगा। ये देखिएगा कि अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि बिरयानी बना रहा हूँ मेमनी, और उसके में ये देखें कि मैंने इसमें ऑयल डाला। पहले ऑयल इसलिए कि ये ऑयल जो है मसाला भुना जाएगा इसमें, क्योंकि मेमनी बिरयानी का जो है मसाला भुना जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया कि देखें इसमें सबसे पहले जो मैं यूज़ करूँगा वो है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें, ये मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच डाल दिया है। इसको यूज़ करूँगा और उसके साथ साथ जब ये ज़रा भुनेगा तो उसके बाद मैं और चीज़ें डालता जाऊँगा और आपको दिखाता जाऊँगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये देखें लहसुन का कलर जो है, लहसुन अदरक का कलर चेंज हो गया, यानी कि हल्का ब्राउनिश आ गया, क्योंकि इसके लिए मेमनी बिरयानी के लिए ज़रूरी है कि इसका लहसुन का कलर भी चेंज हो ताकि उससे ये है कि इसकी खुशबू जो है वो अलग ही होगी। अब ये देखें, मैंने इसके साथ मैंने डाले टमाटर, और टमाटर इसलिए डालें कि थोड़ा सा मसाला बन जाएगा, क्योंकि मेमनी बिरयानी में जो है मसाला ज़रूरी है मुझे। अगर और दूसरी बिरयानियों में इसका मसाला नहीं होता जितना इसमें ज़रूरत होती है मसाले की। और ये देख लें, अब आप इसका मसाला बनाऊँगा। इसके साथ साथ इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि ये धनिया है, पाउडर है, हल्दी पाउडर है, चिली पाउडर है और साथ ही नमक है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि ये इसके साथ साथ भुनता जाएगा। ये देखें, ये इसमें मैंने डाल दिया है और ये इसके साथ भुनेगा। और उसके साथ साथ थोड़ी सी मैं इसमें प्याज ऐड करूँगा। ये जो मैंने आपको बताई थी कि प्याज है, ये थोड़ी सी ऐड करूँगा ताकि इसका मसाला जो है और मज़ेदार इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये देखिएगा कि ये मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज भी ऐड कर दिए, इसका मसाला बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि प्याज है इसमें, तो इसकी वजह से। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगा। देखें कि मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ। ये पानी इसलिए ऐड कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ, पानी इसलिए ऐड किया गया है। पानी किया गया है कि मेरे जो आलू हैं वो इसमें थोड़ी देर के लिए गलेंगे, क्योंकि अगर मैं कच्चे आलूओं में डाल देता हूँ तो इसके आलू जो है वो कच्चे रह जाएंगे। तो ये थोड़े से पानी में गल जाएंगे। ये 5 से 7 मिनट लेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद ये आलू गला हुआ होगा, तो फिर आप इसको दोबारा से मतलब है कि गोश्त और तमाम चीज़ें डाल के फिर आपको मैं दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आलू मेरे
गल चुके हैं, थोड़े से खड़े कच्चे हैं, लेकिन मसला ये है कि इसको थोड़ा सा जब दम पे लगाऊंगा बिरयानी को उसमें हो जाएंगे। और देखें जो गरम मसाले मैंने आपको बताए थे ये मैं अब यूज़ कर रहा हूँ इसमें। अगर पहले यूज़ करता तो इसके मसाले का कलर जो है वो ब्लैकनिश पे आ जाता, और इसकी खुशबू जो है अब भी इंशाल्लाह आएगी और बेहतरीन आ रही है अभी तक। तो ये देखें कि अब ये मैंने इसमें जो थोड़ी सी प्याज है थोड़ी सी और यूज़ करूँगा। ये देखें ये थोड़ी सी मैंने इसमें प्याज और यूज़ करूँगी, क्योंकि इसका जो मसाला है मैं बताया कि मेमनी में नीचे मसाला बहुत होता है। तो ये थोड़ी सी प्याज जो बचाई थी वो भी मैंने इस वक्त यूज़ कर ली है। और इसी के साथ मैं आपको बताते चलूँ कि इसमें मैंने हरी मिर्च और धनिया पुदीना भी ऐड कर देना है, क्योंकि अब ये मसाला मेरा बिल्कुल रेडी है। अभी आप देख रहे हैं कि ये देखें मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। अब ये हरी मिर्च डालने का पहले मकसद क्या है कि ये थोड़ा गल जाएगी, और वरना क्या होता है कि हरी मिर्च जो है वो कच्ची रह जाती है। ये थोड़ी सी गली हुई होगी, अगर जिस किसी बहन भाई को तेज़ मिर्च खानी है तो वो इसको यूज़ कर सकता है। और अब ये देखें जो गोश्त मैंने गलाया था अब मैं इसको भी इसी में डाल रहा हूँ ताकि इसमें भी इसका टेस्ट आ जाए। तो ये देखें ये मैंने पहले गला के रखा है, आपको दिखाया भी था। अब ये देखें इसमें सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी, और अब मज़ीद मैं इसको 2 से 3 मिनट पकाऊंगा, ताकि ये 2 से 3 मिनट में ये गोश्त जो है अपना मसाला उसका सारा इसमें ये आ जाएगा, तो वो मतलब जायके में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये देखें ये मेरी अब बिरयानी अभी रेडी हो गई है, और अभी रेडी करने में बस ये है कि ये मसाला जब रेडी हो गया तो बिरयानी रेडी करने में टाइम नहीं लगता, उसमें सिर्फ 10 से 12 मिनट लगते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊं कि इसके अंदर मैंने जो यूज़ करना है वो जर्दे का कलर और जवतरी, और इसके साथ ही मैं इसमें जो यूज़ करता हूँ जवतरी के साथ वो होता है दही। तो दही भी मैं आपको, और फिर उसके बाद मैं इसमें इसके अंदर क्योंकि खटास थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो उसके लिए मैंने आपको बताते चलूँ कि इसमें इमली का पानी भी यूज़ करना है, क्योंकि इमली का पानी जो है वो ज़रूरी है इसके लिए, ताकि उसमें हल्का सा खट्टापन आ जाए और मसाले में बहुत मज़ा देता है फिर ये मसाला। और ये देखें अभी इधर मेरा कैमरा आपको दिखाएगा कि ये देखें दही में मैंने इस कलर को मिक्स किया है, जर्दे के कलर को। ये देखें ये मैंने इसको जर्दे का कलर और ये सब यूज़ कर लिया है, मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको जब यूज़ करूँगा तो आपको बताऊँगा। तो ये आप देख रहे कि ये किस तरह मसाला माशाल्लाह बेहतरीन मसाला और बेहतरीन खुशबूदार मसाला रेडी है। ये देखें, और इसमें टमाटर वगैरह जो डाले थे उसने भी अपना मसाला बनाया, प्याज में अपना मसाला है, फिर उसके बाद मिर्ची है, नमक है, हल्दी है, ये सब अपने अपने मसाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि इसमें टमाटर ऊपर से लगाने हैं मैंने, उसके साथ हरी मिर्चें भी डाली हुई हैं, लेमन है और धनिया पुदीना भी है। ये देखें ये इसमें इसके साथ मैंने लगा दिया है, और अभी मैं इसको मिक्स करके जब मैं इसमें डालूँगा तो बिरयानी के ऊपर मुझे इसकी तह लगानी है। बिरयानी पे जब इसकी तह लग जाएगी तो बहुत खूबसूरती से जब निकालूंगा तो उस टाइम ये साथ साथ उसके आएगा। तो ये देखें आप, तो अभी मैं आपको इसको और करके मतलब जिस तरह लगाऊंगा उस वक्त आपको दिखाऊंगा कि किस तरह लगाते हैं इसको। और चावल जो है मैं आपको बताता चलूँ, चावलों को एक 60% पहले आपने गला के थोड़ा सा निकाल लेने, और फिर उसके बाद 80% करके वो भी निकाल लेने। 2 जगह चावल निकालेंगे और उसको उसी तरीके से 2 जगह डालेंगे भी हम, क्योंकि पहले हम 60% डालेंगे ताकि वो नीचे जो पानी है वो उसको गला सके। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मसाले हमने इस तरीके से इस पर लगाना है, ताकि जिस वक्त हम ये दम पे लगाएंगे ये सारी चीज़ें जो हमारी गल जाएंगी, टमाटर वगैरह, धनिया पुदीना, हर चीज़ गल जाएगी। ये देखिए ये इस तरीके से मैंने इसके ऊपर लगाया, और लगाने के बाद फिर मैं इसको अब इसके ऊपर जो लगाऊंगा वो मैं आपको दिखाता जाता हूँ। कि ये देखें मैंने इमली का पानी थोड़ा सा बना के रखा हुआ है, और मैं उसको चारों तरफ इसी पे लगाऊंगा। इससे क्या है कि खटासपन आ जाएगा आपका इमली के पानी से। ये देखें इस तरीके से मैंने इसका इमली का पानी लगाना है सब तरफ, ताकि ये खट्टा जब बिरयानी आए तो खट्टी भी होगी और मसालेदार भी होगी, इंशाल्लाह खाने में बहुत मज़ा आएगा। ये असल मेमनी बिरयानी बनती ही इस तरीके से। और उसके बाद मैं आपको दिखाता चलूँ कि मैंने जो आपको बताया था कि दही और कलर और जवती का ये जो है ये पेस्ट मैंने बना के रखा था, ये इसके ऊपर लगा दूंगा। ये इससे क्या होगा कि जब चावल हम खोलेंगे तो नीचे के चावल जो है कलर में आएंगे, बेहतरीन कलर में। तो ये देखें कि इस तरीके से हमने सब तरफ लगाना है इस कलर को।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि देखें, ये मेरे जो चावल हैं ये 60% करके मैंने निकाले हुए हैं, ताकि इसका जो है, क्योंकि नीचे पानी भी है और इसमें इसका पानी मतलब है जो समझ रहे हैं आप कि हमारे पास जो होता है, क्या नाम है, चावल के इमली का पानी डाला है, टमाटर के पानी है, ये सब चीज़ अपना अपना पानी छोड़ेंगे। तो उस लिहाज से ये नीचे 60% चावल डाले जाते हैं, ताकि नीचे के चावल ऐसा ना हो कि बिल्कुल गल जाए। और सेला चावल अगर आपके पास हो तो 2 से ढाई घंटे 3 घंटे भिगो सकते हैं। और अगर आपके पास बासमती चावल है तो वो देखते हुए कि 15 से 20 मिनट भी भिगोते हैं, आधा घंटा, बस इससे ज़्यादा नहीं भिगोते। उससे ज़्यादा भीगने से फिर आप पका नहीं सकेंगे। तो ये देखें, ये मैंने जो 60% चावल है, देखें मैंने इस तरीके से इसके ऊपर फैला दिया। और अब उसके बाद जो मैं चावल डालूँगा वो मैंने आपको बताया। तो ये चावल जो मेरे 80% रेडी हैं, ये देखें, ये इसके ये 80% मेरा चावल रेडी है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये चावल मैंने ऊपर से डाला है। अब ये क्या होगा कि नीचे के चावल जब बॉयल वो मसाला अपना तेज़ी दिखाएगा, तो उसमें ये जो नीचे का चावल है वो उसको बर्दाश्त कर लेगा, और ऊपर का चावल जो उसके उसी के साथ साथ गलता चला जाएगा उसके भाप से। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो अब ये देखें कि मैंने ये 80% चावल है ये भी इसके ऊपर डाल दिया है, और डालने के बाद मैं देखें इस तरीके से मैंने इसको एक जैसा कर दिया। ये देखें, ये एक जैसा हो गया। अब इसके ऊपर मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे थोड़ी सी प्याज लगानी है खुशबू के लिए। ये देखें, ये ब्राउन प्याज करके रखी हुई है मैंने, और ये देखें मैंने ये इस तरीके से लगा दी। और इसके बाद मैं इसके ऊपर जो लगाने जा रहा हूँ वो है असल बिरयानी के लिए जो खुशबू देता है, वो है केवड़ा। और मेरे पास ये ज़ाफ़रानी केवड़ा है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। ये देखें, ये ज़ाफ़रानी केवड़ा है, ये मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया। अब ये जब जिस वक्त मैं खोलूँगा तो जिस वक्त ये पकना शुरू होगी तो इंशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत प्यारी और बहुत भीनी सी आएगी कि जिसको आप भी पसंद करेंगे। तो ये था मेरा आज का रेसिपी। और अभी मैं आपको बता दूं कि मैं अब इसको फ्लेम को तेज़ करूंगा, ताकि इस फ्लेम में ये पकना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको लगा दिया, फ्लेम तेज़ कर दिया है। फ्लेम मेरा 2 से 3 मिनट तेज़ रहेगा, फिर उसके बाद जो है 10 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल स्लो पे पकाऊंगा। यानी कि 13 मिनट का पकाने का दौरानिया होता है कि जो इसको पकाया जाएगा। 13 मिनट में ये चावल भी हमारे नीचे से ऊपर तक और नीचे का जो पानी है वो सारा खुश्क हो चुका होगा। तो ये अब देखें, ये अब मैं इसको 3 मिनट के लिए इसको तेज़ फ्लेम पे रखा है, और उसके बाद 10 मिनट के बाद जब ये पक जाएगा बिल्कुल, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन मैंने आपको बताया था कि मैं इंशाल्लाह ये 3 मिनट मैंने देखें कि पहले रखा है इसको। अब ये देखें चावल की हालत कि पहले मैंने 3 मिनट इसको तेज़ आग पे रखा, और अब ये देखें कि ये चावल ये देखें बिल्कुल रेडी है मेरा। ठीक है, ये देखें, ये तकरीबन 13 मिनट का वक्फा होता है जो कि मैंने आपको दिखाया था। अब ये देखें मेरे चावल और उसका कलर, हर चीज़ आपको बताएगा। ये है मेमनी बिरयानी का एक बेहतरीन अमल। अब आपने देख लिया होगा कि ये देखें कितने प्यारे चावल, हर एक चावल अलग अलग दाना होगा और हर चीज़ होगी। तो उसका सबसे बड़ा है ना, ये देखें। अब ये देखें, आपको मैंने मसाला बताया था, देखें ये मसाला सब ऊपर तो इसके आ जाएगा। और ये देखें कलर भी अंदर नीचे से चावलों का आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको डिश आउट करके और आपको प्लेट में लगा के दिखाता हूँ कि आज की बिरयानी मेरी कैसी है और क्या है। तो आप देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है और देखने में भी बहुत प्यारी है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ इसकी।